नमस्कार, राम राम। अगर बच्चे थोड़े शांत हो जाएंगे तो कुछ अच्छी बात करेंगे हम। इनको कंट्रोल करो यार। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि झांसी में आपने इतना बड़ा आयोजन रखा है और ये पहली बार नहीं है। मुझे पता चला है कि पिछले 6-7 साल से आप इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए मैं झांसी के सभी साथियों को जो यहाँ पर लगातार इतने वर्षों से आयोजन कर रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे आपने इस मुहिम से जोड़ा और संवाद का एक अवसर उपलब्ध कराया, आपसे बातचीत करने का एक अवसर उपलब्ध कराया। मेरे लिए ये निश्चित तौर पर एक गर्व का विषय है कि मैंने जीवन में ऐसा कोई खास काम नहीं किया, लेकिन आप सब लोग, मेरा पूरा समाज मुझे इतना प्यार देता है, तो जरूर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना स्नेह देते हैं। आज हमारे समाज में इस तरह के आयोजन जगह जगह पर किए जा रहे हैं और मेरी स्थिति ऐसी है कि एक ये रविवार का दिन होता है जो परिवार के साथ बिताने के लिए हम रखते हैं, बाकी दिन तो काम ही करते रहते हैं और मेरे ऊपर इतना दबाव होता है कि आपको तो आना ही पड़ेगा। अभी यहाँ आपके साथ बैठा हुआ था, भीलवाड़ा से फोन आ गया और कि हम कमेटी के 100 लोग बैठे हुए हैं और आपसे हाँ चाहते हैं, अभी हाँ करो 23 तारीख के लिए। तो मेरे ऊपर इतना दबाव होता है, लेकिन आपका स्नेह है तो मैं निभाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी समाज की बात आए तो उसमें पीछे ना हटूं, जो मुझसे बन पड़ता है वो करने की कोशिश करूं। जो इस तरह के आयोजन है वो निश्चित तौर पर एक नई चीज है और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक और चीज हमारे समाज में घटित हो रही है। आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने में कई जगहों पर महापंचायतें आयोजित की गई हैं और लगातार की जा रही। खासतौर पर रौंसी और करीरी वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद एक के बाद एक महापंचायतें आयोजित की जा रही है। ये दोनों चीजें जो महापंचायतें आयोजित हो रही है और इस तरह के स्नेह मिलन समारोह हो रहे हैं, ये दोनों चीजें, इन दोनों में एक बात कॉमन है। वो बात है कि हमारे समाज में एक तरह की सामूहिकता है, एक तरह की सामाजिकता है, एक तरह की एकजुटता है कि हम अभी व्यक्ति केंद्रित समूह नहीं बने हैं। हमारे यहाँ पर व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण पूरा समाज है और यही हमारी आदिवासियत की पहचान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जब हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, चाहे महापंचायत कर रहे हैं, चाहे स्नेह मिलन समारोह कर रहे हैं, तो हमारी आदिवासियत के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल किसके माध्यम से उठ रहे हैं? सवाल सरकार के माध्यम से, सवाल न्यायालय के माध्यम से। आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक फैसला आया और कहा गया कि SC/ST में आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। कुछ समूह आगे चले गए हैं, उनकी परिभाषा में वो क्रीम बन गए हैं, तो उनको इससे बाहर करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि SC/ST से क्रीमी लेयर को बाहर करो, SC/ST से कुछ समुदायों को बाहर करो। तो ये वो दौर है जब एक तरफ न्यायालयों के माध्यम से, और सिर्फ न्यायालय उसमें शामिल नहीं है, उसमें सरकार भी शामिल है। जब न्यायालय ऐसी वकालत कर रहे हैं, ऐसे फैसले दे रहे हैं, तो सरकार के वकील वहां पर न्यायालय के फैसले के साथ खड़े हैं।